नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इसकी पहली वाली वीडियो में हमें बताया था जीवों में कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, कायिक जनन से क्या लाभ है और क्या हानि है, इन सभी बातों को हमने पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ हो अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है और ये अपने जनक से आकारिक तथा आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। ठीक है, जो अलैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न होता है वो अपने जनक यानी कि माता पिता से आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से समान होता है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन होता है केवल एक जनक के द्वारा होता है, चाहे माता से हो या फिर नर से हो। ठीक है, आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो जिन जीवों का आकार और आनुवंशिक उनके जनक से समान होता है तो उनके लिए क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पादप में अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होती है और जंतुओं में बहुत ही धीमे गति से होती है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा और बीजाणुओं के द्वारा। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बंट जाता है। यह क्रिया द्विविखंडन कहलाता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है। कभी कभी केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर अनेक खंडों में बढ़ जाता है और यह क्रिया बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जिसमें विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो उसमें है जीवाणु, युगलिना, अमीबा। इन सभी में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। चलिए चित्र में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जीवाणु की संरचना है। एक जीवाणु है जो कि मेच्योर है, पूर्ण रूप से है, और इसमें सबसे पहले दो न्यूक्लियस, दो केंद्रक बनेंगे और वही केंद्रक दोनों दूर दूर हो जाएंगे और बीच में एक खाँच उत्पन्न होगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक खाँच उत्पन्न हुआ होगा और यही खाँच धीरे धीरे बहुत गहरा हो जाएगा और गहरा होने के बाद दो अलग कोशिका का निर्माण कर देगा। ठीक है, अब देखिए ठीक उसी प्रकार युगलिना में ये आप देख रहे हैं एक मेच्योर युगलिना है, पूरा मेच्योर युगलिना है और उसमें दो केंद्रक बन गए हैं यहाँ पर। और यही केंद्रक बनने के बाद धीरे धीरे देखिए यहाँ पर खाँच उत्पन्न हो रहा है, खाँच बन रहा है और यही खाँच धीरे धीरे बहुत गहरा हो जाएगा और ये युगलिना दो अलग भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, दो अलग भागों में बढ़ करके दो अलग युगलिना का निर्माण कर लेगा। अब यहाँ पर आप अमीबा में देखिए, एक आपका ये मेच्योर अमीबा है और इसमें दो केंद्रक का निर्माण हुआ है और ये दो केंद्रक बनने के बाद अमीबा में एक गहरी खाँच उत्पन्न हो रही है और ये खाँच धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गहरी होकर के कट जाएगी और उसके बाद दो अलग अमीबा बनकर तैयार हो जाएंगे। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पायरोगायरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा में ये खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका हाइड्रा है और हाइड्रा में देखिए यहाँ पर ये बीच से कट गया है। यहाँ पर कटने के बाद दो अलग अलग जीवों में बढ़ गया है और यही धीरे धीरे आगे चल करके एक मेच्योर जीव बनकर तैयार हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जीवों में। ठीक है, बडिंग के द्वारा। तो इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो कि मुकुल कहलाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और अपने मातृकोशा से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र पादप बना लेता है। ठीक है, जो मुकुल होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद अपने मातृकोशा से यानी जिस
कोशिका में वो मुकुल यानी कि बड निकला हुआ है उस कोशिका से कट करके अलग हो जाता है। अलग होने के बाद एक स्वतंत्र नया बहुत बड़ा पादप का निर्माण कर लेता है। एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट और हाइड्रा में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो ईस्ट में मुकुल मातृकोशा से अलग हुए बिना ही नए मुकुल का निर्माण करते हैं, जिससे एक ही कोशिका पर मुकुल या कलिकाओं का श्रृंखला बन जाता है। ठीक है, एक ही कोशिका है उस पर श्रृंखला की तरह बन जाएंगे, लेकिन ये अपने मातृकोशा से अलग नहीं होंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका एक मातृकोशा है, धीरे धीरे इसमें बड निकलना शुरू हो गया है और बड निकलने के बाद दो जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है, दो केंद्रक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे ढेर सारा बड निकल जाएगा, बड के ऊपर बड के ऊपर बड के ऊपर बड निकलता रहेगा और केंद्रक भी विभाजित होकर के अलग अलग केंद्रक बनाते रहेंगे। इस प्रकार एक गुच्छा की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, यानी कि फिर से जन्म होना, पुनः जन्म लेना। तो किसी जंतु के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जन्म कहलाता है। यह सामान्यतः हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इन जीवों को यदि अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके विभाजन द्वारा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। एक नोट पॉइंट बता दें, जटिल संरचना वाले जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जिनकी संरचना जटिल होती है उनमें नई संतति की उत्पत्ति पुनरुद्भवन द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन जीवों की कोशिकाएं विभिन्न कार्यों हेतु विशिष्टीकृत हो जाती हैं और उसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। जब कोशिका की संरचना जटिल होगी और उनकी जो कोशिकाएं होंगी विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाएंगी, तो उसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए इनमें रीजनरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था प्लेनेरिया और हाइड्रा में आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, ये आपका कोई प्लेनेरिया है, ये आपका कोई प्लेनेरिया है, इसमें प्लेनेरिया कई जगहों पर कट गया है। यहाँ पर देखिए प्लेनेरिया कट गया और यहाँ से कट करके एक नया प्लेनेरिया बना लिया है, फिर बीच से जो कटा है यहाँ पर एक अलग नया प्लेनेरिया बना लिया है और यहाँ पर लास्ट अलग प्लेनेरिया बना लिया है। यहाँ पर 3 जगहों से कटा हुआ है और तीनों जगहों से एक नया नया प्लेनेरिया बना लिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रा में देखिए यहाँ पर डॉट डॉट का निशान दिया गया है और यहाँ से हाइड्रा आपका कट गया है। देखिए एक ऊपर की तरफ चला गया है, एक नीचे की तरफ, और ये ऊपर वाला एक नया हाइड्रा बना लिया है और नीचे वाला भी एक नया हाइड्रा बना लिया है। इस प्रकार धीरे धीरे ये दोनों मैच्योर हो करके बहुत ही बड़े हाइड्रा बना लेंगे। ठीक है, अब बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन बाय स्पोर, स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, एक कोशिकीय पादप में बहुविखंडन के पश्चात चल बीजाणुओं यानी कि जू स्पोर का निर्माण होता है। जो एक कोशिकीय पादप होते हैं उसमें बहुविखंडन होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो कई बार विभाजित हो जाता है। एक बार विभाजित न होकर के 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार विभाजित हो जाता है और उसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, जू स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्लेमाइडोमोनास में यह घटना देखने को मिलती है। तत्पश्चात ये चल बीजाणु मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जो बहुविखंडन होकर चल बीजाणु बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं, वो उसके बाद मुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर के एक नए जीव की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में इष्ट कोशिका आवरण युक्त बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो अंतः बीजाणु कहलाते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।